नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। पीजीटी हिंदी 2010 का साल पेपर है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। हाँ, अगर आप लोग और भी प्रीवियस ईयर यानी 2021 तक का साल पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है पीजीटी हिंदी, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो वहां से पिछले 2021 तक के भी पीजीटी हिंदी के साल पेपर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ होगा खुशी मनाना। दूसरा क्वेश्चन है, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। तो सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ होगा सुंदर वस्तु में और गुणा होना। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ इसमें बताना है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से तस्तम शब्द है इसमें कौन सा है तस्तम? तो मेघ जो है इसमें तस्तम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुमेलित करने वाला है। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। खचाखच, तो ये जो है देशज शब्द है। मुरलीधर ये योगरूढ़ शब्द है। टिकट घर ये शंकर शब्द है। और सांप तद्भव शब्द है। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? इसमें होगा उत्पत्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, शांत रस का अस्थाई भाव है। तो शांत रस का अस्थाई भाव होता है इसमें निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 8 है, संचारी भावों की संख्या मानी गई है। तो 33 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं कौन है? तो वह है वामन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्यों ज्यों पट झपकती हटती हसती नचावती नैन त्यों तो निपट उदारहूँ फगुहा देत बने न। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? तो इसमें है कायिक अनुभाव। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बासी समानी। बास समानी, तो इसमें किस संत कवि का है ये प्रस्तुत पंक्ति? तो ये है रैदास का। क्वेश्चन नंबर 12 है, रज्जब अली खां के गुरु थे, तो इनके गुरु का नाम था दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। किसके हैं? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। क्वेश्चन नंबर 4 है 14 नंबर है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार तुलसीदास हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तुलसीदास कृति विनय पत्रिका रचित है। ये रचित है ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृतज्ञ विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ होता है जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अत्यंज शब्द का सही अर्थ है अत्यंज। तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत शब्द का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ होता है जो बहुत जानकार हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द होता है निसंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ललाम जो है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भव निबंध के लेखक हैं। तो इसके लेखक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र।
क्वेश्चन नंबर 22 है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुमेलित करने वाला है, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। प्रिय प्रवास ये किसका है? ये हरिऔध का है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का। और मृत्युंजय ये देवी प्रसाद पूर्ण का है, राय देवी प्रसाद। और पथिक राम नरेश त्रिपाठी का। क्वेश्चन नंबर 24 है, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नाल्ड के आख्यान काव्य में लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? तो ये किए हैं ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 25 है, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 26 है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक का नाम है रमेश कुंतल मेघ। क्वेश्चन नंबर 27 है, मारेसी मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मिलन का मत नाम लो मैं चिर हूं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ये महादेवी वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 30 है, मंगलेश डबराल की रचना है, तो मंगलेश डबराल की रचना इसमें पूछा जा रहा है 30 नंबर में, तो इसका हो जाएगा पहाड़ पर लालटेन। क्वेश्चन नंबर 31 है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो ये है भारतेंदु युग की। क्वेश्चन नंबर 32 है, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? तो इसके थे शंभुनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? अधैर्य का, इसको दिनकर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा? तो सबसे पहला कहा गया था ग्रियर्सन द्वारा, ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 35 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा था? तो ये कहा था कबीर को। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तो व्यंग परक कविता पूछा जा रहा है, तो वह है कुकुरमुत्ता। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुमेलित कौन सा कथन इसमें जो है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है? तो इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त अलका से। क्वेश्चन नंबर 38 है, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? तो ये कहा गया दुर्वासा को। क्वेश्चन नंबर 39 है, कविता की तीसरी आंख की रचनाकार हैं, किसके हैं? शेरजंग गर्ग। क्वेश्चन नंबर 40 है, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी बीनी चदरिया किसका चित्रण है? तो ये चित्रण इसमें पूछा जा रहा है किसका है? तो इसमें हो जाएगा आपका भारत की सांप्रदायिक समस्या का। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? इसका सही समास है अवयवी भाव। क्वेश्चन नंबर 42 है, रस विरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, किसके थे? भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 43 है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका हुआ था बनारस से। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन हैं? इसके व्यंग्यकार हैं डेविड बनारसी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित नाटककारों में से ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो ऐतिहासिक नाटककार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 46 है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो ये है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतेंद्र युग के नाटककार हैं, तो इनके नाटककार हैं श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 48 है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? तो ये लिखा गया था लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है भारतेंदु की रचना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 51 है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पुष्प दंत को।
क्वेश्चन नंबर 52 है, विद्यालयम निकषा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो है द्वितीय विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? पंक्ति है, एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, बिटकल बिटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। क्वेश्चन नंबर 54 है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? तो विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो इसमें चौथा वाला जोड़ा जो है आपका सुमेलित नहीं है, बसेरे से दूर अज्ञेय। तो बसेरे से दूर अज्ञेय का नहीं है, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का अंश है। क्वेश्चन नंबर 56 है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग होगा इसमें उक्त। क्वेश्चन नंबर 57 है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो ये है केदारनाथ सिंह की। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी? तो इसमें सही वर्तनी होगी आनुषंगिक। क्वेश्चन नंबर 59 है, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? तो ये हुआ है वित्तन, क्वित्तन है, यहां पर इस तरह है क्वित्तन, ये शब्द है। क्वेश्चन नंबर 60 है, न कांतमपि निर्भुसम विभाति वनिता मुखम, उस उक्त के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं भामह। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी कहा जाता है मारवाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 62 है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता मुझे सो नव मित्र है, देखूं उसमें नित बार बार मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है? तो ये काव्य गुण का नाम है प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 63 है, पर्णकुटी शब्द का समास है? तो पर्णकुटी का समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुनथना पहने जिसका गुण चर चराना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों में रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है, तो इसमें रचनाकार का नाम थे नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 65 है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? तो इसके लेखक का नाम है FEK। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा अथ शब्द का विलोम है? अथ का विलोम शब्द पूछा जा रहा था, अथ का हो जाएगा इति। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वत शब्द का विलोम है? शाश्वत शब्द का विलोम हो जाएगा क्षणिक। क्वेश्चन नंबर 68 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें ढूंढना है, कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो इसमें जो है उत्श्रृंखल, ये शुद्ध वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ज्योत्सना, ये पहला नंबर सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें है, तो इसका हो जाएगा आपका सदृश्य। क्वेश्चन नंबर 71 है, गोंद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरा का सही अर्थ है? तो इसका हो जाएगा पास में वस्तु रहते हुए चोरों चारों ओर खोजना। क्वेश्चन नंबर 72 है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है? तो पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है पो प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है? तो द्वंद्व समास का शब्द इसमें होगा आज कल। क्वेश्चन नंबर 74 है, औ किस प्रकार के वर्ण है? तो ये है कंथोष्ट वर्ण। क्वेश्चन नंबर 75 है, काव्य शोभाकरान धर्मलकरान प्रच्छते के लेखक हैं? तो इसके लेखक का नाम है आचार्य दंडी। क्वेश्चन नंबर 76 है, किरति भनति भूति भली सोई सुर शशि सुर सरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? इसमें हो जाएगा आपका लोक मंगल। क्वेश्चन नंबर 77 है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सनापन बाक नहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं घनानंद। क्वेश्चन नंबर 78 है, सरहद पाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है?
हिंदी सरहद पात को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? तो ये माना है राम कुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 79 है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, तो ये है खंड काव्य। क्वेश्चन नंबर 80 है, अल्लाह और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है परमाल रासों में। क्वेश्चन नंबर 81 है, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं, इसके लेखक का नाम है रामानंद। क्वेश्चन नंबर 82 है, सुजान विनोद की रचनाकार हैं, तो इसकी रचनाकार का नाम है देव। क्वेश्चन नंबर 83 है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, तो प्रबंध काव्य का नाम है कृष्ण चरित्र। क्वेश्चन नंबर 84 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ था 1826 में, और इसके संपादक की बात करें तो ये जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर संपादक थे, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो दिनकर की काव्य रचना नहीं ये पूछा जा रहा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा चौथा त्रिधारा, ये दिनकर की काव्य रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 है, साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 87 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है, तो गीत नाट्य है जयशंकर प्रसाद द्वारा पूछा जा रहा है, तो यह है करुणालय। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, तो हिंदी रूपांतरण है इसमें पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 89 है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो ये है नेपथ्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है, तो ये कृत है रिपोर्तार्ज। क्वेश्चन नंबर 91 है, काला जल उपन्यास के लेखक हैं, इसके लेखक का नाम है सानी। क्वेश्चन नंबर 92 है, मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किस कवि की है, तो ये है त्रिलोचन की। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं, तो इसके लेखक का नाम है महेंद्र भल्ला। क्वेश्चन नंबर 94 है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है, तो अलवार भक्तों की संख्या मानी गई है 12। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं, इनके लेखक का नाम है डॉक्टर धर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 96 है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, सदल मिश्र की भाषा की क्या विशेषता है, तो वह है पूर्वीपन। क्वेश्चन नंबर 97 है, अंधेरे में कविता किसने लिखी, तो अंधेरे में कविता लिखी मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है, तो ये है तार सप्तक में। क्वेश्चन नंबर 99 है, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है, तो उज्ज्वल नीलमणि जो है किसका ग्रंथ है, तो ये है रूप गोस्वामी का। क्वेश्चन नंबर 100 है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है परमानंद दास को। क्वेश्चन नंबर 101 है, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है, तो वह है अवधी है। क्वेश्चन नंबर 102 है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे, तो नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे, तो ये गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 103 है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है, इसका अस्थाई भाव है उत्साह। क्वेश्चन नंबर 104 है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105 है, कंधा का तस्तम है, तो कंधा का तस्तम होता है स्कंध, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 106 है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है, तो ये लिखा गया है देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107 है, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है, तो ये लिखा है राय कृष्ण दास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 है, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है, तो ये केंद्रित है किस पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
क्वेश्चन नंबर 109 है, आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? ये लिखा गया था मन्नू भंडारी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110 है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं, तो इनके प्रमुख कहानीकार का नाम है मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 111 है, उपमा, पदलतित और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है माघ। क्वेश्चन नंबर 112 है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो ये रचना है रामनाथ सुमन की। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज डामिन का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अनसुख वह कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपका भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार है ये। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, और किसी और पर प्रेम नारियां पति पर क्या सह सकती हैं? तो इसमें हो जाएगा कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका दृष्टांत अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा? तो ये लिखा गया था राम वृक्ष बेनपुरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 116 है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो ये है खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर 117 है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है निराला के लिए। क्वेश्चन नंबर 118 है, सती, चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? तो ये की थी राधाचरण गोस्वामी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 119 है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा? तो इसका सही अर्थ होगा झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन विट्ठल नाथ का शिष्य था? तो इसमें हो जाएगा परमानंद दास। परमानंद दास जो विट्ठल नाथ का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 121 पर आते हैं, गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है नमः, इसमें चतुर्थ विभक्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है? तो इसका अलंकार श्लेष अलंकार हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई। तो इसमें आपका राइट आंसर ए होगा विद्यापति की। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर राग दरबारी, ये नहीं लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं? इसके लेखक का नाम है शिव मूर्ति। तीसरा सही होगा इसमें शिव मूर्ति। तो ये था पीजीटी हिंदी 2010 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।